नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनय शर्मा कानूनगो। हम आपके सामने 12 कालसर्प दोष में से जो दूसरे नंबर का कालसर्प दोष होता है, जिसे हम कुलिक कालसर्प दोष कहते हैं, आज हम उसके बारे में बतलाएंगे। कुलिक कालसर्प दोष क्या होता है, उसके क्या नुकसान होते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं, और यदि नुकसान हो रहा है तो हम इस नुकसान को किन उपायों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुलिक कालसर्प दोष जो है वो धन, कुटुंब और वाणी के स्थान में जब राहु बैठा होता है और अष्टम घर में केतु बैठा होता है और उन दोनों ग्रहों के बीच में कोई अन्य ग्रह नहीं बैठे होते हैं, तब कुलिक कालसर्प दोष होता है। साथ ही यदि उनके बीच में कुछ 1-2 ग्रह बैठ भी जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रकार का आंशिक रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता ही रहता है। इसलिए हमें कुलिक कालसर्प दोष की शांति करवानी चाहिए। किसी न किसी प्रकार का कालसर्प दोष हमारी पत्रिका में बना हुआ होता है, जिन्हें हम बिल्कुल शांति करवा सकते हैं और अपने उपायों के माध्यम से हम उसका हमेशा लाभ भी उठा सकते हैं। कहते हैं कि कुलिक कालसर्प दोष जब होता है तो यह एक प्रकार का राजयोग भी बनाता है। 47 वर्ष की उम्र में यह हमको बड़े धन की जो है वो प्राप्ति दिलवाता है, किंतु कुलिक कालसर्प दोष जो है हमारे कुल, कुटुंब, धन, वाणी के स्थान पे जब भी लगता है तो हमारी वाणी के माध्यम से हमारा परिवार हमें गलत समझ बैठता है, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करता है। उसके बाद में कुलिक कालसर्प दोष जो है हमारा धन गलत जगह में वेस्ट करवा देता है या बिना कहे जो है कभी कभार अनदेखे नुकसान जो है वो होते रहते हैं। उसके बाद में जो व्यक्ति होता है, कुलिक कालसर्प दोष में राहु एक ऐसी स्थिति क्रिएट करता है कि व्यक्ति अपने परिवार वालों से इतना परेशान हो जाता है या फिर कभी कभार जो है वह दूसरों को अपमानित करना शुरू कर देता है। कभी कभी जो है व्यक्ति जहर भी खा लेता है स्वयं को प्रूफ करने के लिए, या फिर जो है वो अकाल मृत्यु का भी शिकार बन जाता है। यदि आपकी कुंडली में कुलिक कालसर्प दोष लगा हुआ है और कभी कभार इस कालसर्प दोष के कारण यदि आप किसी को अपमानित कर रहे हैं, खास करके यदि आप अपनी पत्नी को अपमानित कर रहे हैं, तो यह ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो पहले तो आपको यदि कुलिक कालसर्प दोष लगा हुआ है तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। किसी भी चीज़ को बोलने या सोचने से पहले आप जो है उस पर विचार कीजिए, या फिर यदि आपकी कुंडली में लगा हुआ है तो आपके विचार भी दूसरे तक के जो है वो निगेटिविटी में चेंज हो जाएंगे। इसलिए आप परामर्श देने पर ही अपनी परामर्श दें, अन्यथा नहीं। उसके बाद में मैं आपको आज उपायों के बारे में बताऊंगी कि यदि आपकी कुंडली में कुलिक कालसर्प दोष लगा हुआ है तो आप 2 रंग का कंबल खरीद लें और या कोई गर्म कपड़ा भी ले सकते हैं और उसे किसी गरीब को नाग पंचमी के दिन दान करना है। दूसरा उपाय है कि यदि आप उदाहरणगत नागपंचमी साल भर में एक बार आती है तो आप महीने की नागपंचमी में भी कर सकते हैं, या महीने की महाशिवरात्रि के दिन भी दान कर सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, या अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दूसरा उपाय बता देते हैं कि हमेशा एक चांदी की ठोस गोली आपको अपने पर्स में बना करके रखनी है, वह आपके पर्स में रहे या फिर पूजा स्थल में भी आप उसको रख सकते हैं। तीसरा उपाय है कि आप जो है 81,000 महामृत्युंजय के जप या तो स्वयं कर ले या किसी से करवा ले, या आप कहीं पे भी कालसर्प दोष की शांति करवाने जा रहे हैं तो आप पंडित जी से बता दीजिए, उनको बतला दीजिए कि आप जो है कुलिक कालसर्प दोष की शांति कर दीजिए। उसके बाद में आपको हमेशा या हर रोज़ जो है शिव जी की स्तुति करना चाहिए। स्तुति गायन हो सकता है, रुद्राष्टक हो सकता है, रुद्र के जो है वो जाप वगैरह भी होते हैं, तो आप इसे भी कर सकते हैं। कुलिक कालसर्प दोष जो होता है वहाँ हमें अपने परिवार से विरक्ति भी दिलवा देता है कभी कभार, या फिर हमारे परिवार वाले हम पर ही जो है वो गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। आपको कुलिक कालसर्प दोषों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है। आप इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से भी इस दोषों की शांति कर सकते हैं। घर बैठे आप अपने कुलिक कालसर्प दोष की शांति कर सकते हैं। कुलिक कालसर्प दोष जो है वह धन, कुटुंब और वाणी, यह तीनों को ही जीवन भर प्रभावित करता रहता है, परंतु जो यहाँ एक राहु जो है एक पापक ग्रह है, जो भी कुकृत्य होते हैं या हमारी वाणी के द्वारा जो भी अपशब्द कहे जाते हैं, उन अपशब्दों का हमारे ही जीवन पर दुष्परिणाम या बुरा परिणाम पड़ता है।
यदि आप अपनी पत्नी को लगातार अपमानित कर रहे हैं या फिर आप उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर आप उन्हें अपना समय नहीं देते हैं या उन्हें आप किसी भी वजह से रुलाते हैं, तो यहाँ कोलिक का दोष और एक्टिव हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपकी कोलिक का अल्सर दोष से संबंधित और समस्याएं हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।